हेलो स्टूडेंट, सो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 7। सो ऑलरेडी 6 क्वेश्चन इसके मैं सॉल्व कर चुका हूं, तो जिन्होंने भी ना देखा हो चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, क्लास 10th मैथ्स का बेटा आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पे सारे 6 क्वेश्चन के आपको जो है और 1.1 के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख पाएंगे। सो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, यानी कोई एक स्पोर्ट फील्ड है और वहाँ पे क्या एक सर्कुलर पाथ है। अब वहाँ पे है क्या कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो इस पूरे सर्कुलर पाथ का एक चक्कर लगाने के लिए जो सोनिया है उसको कुल कितने मिनट्स लग रहे हैं? 18 मिनट्स लग रहे हैं। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, वहीं पे एक और दूसरा लड़का रवि है, वो कितना ले रहा है? वो केवल 12 मिनट ही ले रहा है, यानी कि रवि क्या कर रहा है? फास्ट दौड़ रहा है, किसके तुलना में? सोनिया के तुलना में। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सपोज दे आर बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। अब दोनों ने क्या किया, एक फिक्स कोई टाइम ले लिया गया बेटा, मान लीजिए हम कुछ भी फिक्स टाइम ले और लेट सपोज ये वो जगह है और यहाँ से वो क्या करते हैं? दौड़ना स्टार्ट करते हैं, यानी यहाँ से ये एक सेम पॉइंट है, यहाँ से वो दोनों क्या करते हैं? चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं। और सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ रवि की, जो रवि अपना चक्कर क्या करेगा? वो बेटा 12 मिनट में, कितने मिनट में? 12 मिनट में पूरा कर लेगा। वहीं जैसे वो यहाँ पे पहुंचेगा तो उस समय जिस 12 मिनट की तक में वो पहुंच जाएगा, बचेंगे 6 मिनट। 6 मिनट के आसपास देखा जाए, सोनिया मान लीजिए कहीं क्या होगी, उससे पीछे होगी। और लगभग अगर ये रवि यहीं पे रुक जाता है तो 6 मिनट के बाद, कितने मिनट के बाद? लगभग 6 मिनट के बाद क्या होगा? ये जो सोनिया है, सोनिया इस पॉइंट पे पहुंचेगी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ रहे कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। और यहाँ पे कह क्या रहा है कि लगभग कितने मिनट के बाद जो है दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो अब जरा आप खुद देखिए कि भाई यहाँ पे तो गैप 6 मिनट का आ गया, तो सीधी सी बात यहाँ पे तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, फिर से देखिए ये राउंड लगाएगी, फिर से वो यहाँ पे पहुंचेगी। अब इसके पास 6 मिनट हो गए, तो यानी एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे ये दोनों क्या होंगे? इस पॉइंट पे बेटा फिर से एक बार इनकी मुलाकात होगी। आखिर ये आंसर आएगा कैसे? देखिए इसका मतलब ये हुआ, दोनों को हमें क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा, यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। और लीस्ट कॉमन फैक्टर हम निकाल लेंगे तो हमें वो समय मिल जाएगा कि कितने समय के बाद ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे से उसी स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे मिलेंगे। तो इस स्टेटमेंट की फॉर्म में से लिख लेते हैं जिससे आप लोग का नोट्स इजीली कंप्लीट हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि इट कैन ऑब्जर्व दैट रवि टेक्स लेसर टाइम देन सोनिया। भाई रवि क्या लग रहा है? कम समय लग रहा है सोनिया की तुलना में, फॉर कंप्लीटिंग 1 राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ एज दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, सो दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। किसी न किसी पॉइंट पे वो क्या करेंगे? एक बार फिर से मिलेंगे। एंड व्हेन वी विल हैव टू कंप्लीट 1 राउंड दैट सर्कुलर पाथ विद रिस्पेक्ट टू सोनिया। सोनिया के रिस्पेक्ट यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा? वहाँ पे बच्चा एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकाल? एलसीएम टाइम, एलसीएम निकालना पड़ेगा। और तब हमें क्या मिल जाएगा? वो टाइम मिल जाएगा जब एक दूसरे से दोनों क्या करेंगे? फिर से मिलेंगे। तो यही सिंपली हम क्या करते हैं, यानी कि हमें किसका किसका एलसीएम निकालना पड़ेगा? 12 और 18 का, यानी जो दोनों के क्या है टाइम जोन है, 18 और 12 का। इसका एलसीएम आई होप सबको निकालना आता हो, काफ़ी इजी है। पहले हम क्या करेंगे बेटा, 18 का यहाँ पे फैक्टर लिख लेते हैं। चलिए 18 का फैक्टर लिख लेते हैं, जो कि हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6 एंड 6 3 जा 18। ऐसे हम बेटा किसका लिख लेंगे? हम 12 का लिख लेंगे, जो कि हो जाएगा 2 इंटू 3। तो यहाँ पे आज 2 2 जब 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम का सिस्टम आई होप आपको पता होगा कि हम पहले क्या करते हैं एलसीएम निकालने के लिए, हम पहले कॉमन वैल्यूज को लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कॉमन वैल्यू 2 और 2 यहाँ पे एक बार ही कॉमन है, तो इसको हम एक बार ही क्या करते हैं? चलिए ये लिख लेते हैं। तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। फिर जो दूसरा वाला 2 है बेटा, इसका कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है, यानी कि इस 2 को हमें क्या करना पड़ेगा? एज इट इज लिखना पड़ेगा। बट इस 3 की बात करें तो इस 3 का कॉमन फैक्टर यहाँ पे मिल गया, इस 3 को हम एक ही बार लिख लेंगे। बट इसके बाद देखिए जो इसका नेक्स्ट 3 है, ये वाला, इसका भी कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, तो इसको मैं एज इट इज लिख लेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा बेटा ये क्या हो जाएगा? 36। तो 36 यहाँ पे लिख लेते हैं। सो यानी कि वो दोनों एक दूसरे से बेटा कुल लगभग कितने मिनट के बाद एक दूसरे से मिलेंगे? तो वो टाइम होगा आफ्टर 36 मिनट, यानी कि देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द सेम पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। सो आई होप बच्चा पार्टी आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
तो चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास शेयर करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियोस लेकर के मैं आप लोगों के पास आता रहूं। अब इसके बाद मिलेंगे हम लोग चैप्टर नंबर एंड एक्सरसाइज नंबर 1.3 लेकर के। 1.2 और 1 के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में विजिट करिए, वहां से आप सारे वीडियोस को देख पाएंगे। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।